नमस्कार, मैं गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर्वे आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल एक डिवाइस के बारे में बताने जा रहे हैं। उस डिवाइस के आधार पर आप किसी भी मोबाइल को, इमरजेंसी को, किसी भी टॉर्च को आप बगैर कनेक्शन के चार्ज कर सकते हैं। और वह ऐसी डिवाइस है जिसे आप खुद अपने घर पर मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं आप और उसको वाइंड कर सकते हैं। ये टेबल लैंप देखिए आप लोग, ये टेबल लैंप है जो आपके इस प्रकार के मोबाइल चार्जरों से चार्ज होती है। जी हाँ, इस प्रकार के मोबाइल चार्जरों से ये चार्ज होती है। जैसे ही हम इसकी सॉकेट को, ये वाली सॉकेट में ये वाली पिन को लगाते हैं और ये चार्जिंग बताने लगती है। देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये मोबाइल के चार्जर से ये चार्ज होती है। लेकिन हमने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया है, एक ऐसे यंत्र की खोज की है जिसके आधार पर आप किसी भी मोबाइल को, किसी भी टॉर्च को, किसी भी टेबल लैंप को आप उसके ऊपर रख दें और वह चार्ज होने लगेगी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा आपको अचंभा लग रहा होगा, लेकिन हम रियल में आपको इस वीडियो में पूरा A to Z उसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे इसका बनाने का क्या निर्माण विधि है, इसका बनाने का क्या प्रोसेस है, ये कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए आप लोग, ये बेकार के पड़े हुए दो स्पीकर हैं, ठीक है। इन स्पीकरों के नीचे का मैग्नेट हमने हटा दिया है, आप इसी वीडियो में देखें। मैग्नेट हटाने के बाद में इसके बीच में हमने एक छोटी वाली जो कूलर किट होती है, उसका बीच का जो रोटर होता है लोहे का, वो हमने बीच में इसमें चिपका दिया है। उसके ऊपर ऐसे क्रीम से, जो ट्रांसफार्मर में पत्ती लगती हैं, वो पत्तियों को क्रीम से ऐसे हमने इसको फेविक्विक के सहारे इसको लगाया है। लगाने के बाद में इसके ऊपर कागज लगाकर, ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने वाइंडिंग की है, इस वाइंडिंग के बारे में आप जानकारी कर लें। इसमें जो वाइंडिंग की गई है, 3 प्रकार की वाइंडिंग की गई है। जी हाँ, 3 प्रकार की कैसी वाइंडिंग की गई है। पहली वाइंडिंग इसमें जो की गई है वो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के लिए की गई है। दूसरी जो इसमें वाइंडिंग की गई है वो ट्रांजिस्टर के ऑसिलेशन आउटपुट ट्रांजिस्टर के बेस के लिए की गई है। तीसरी जो इसमें वाइंडिंग की गई है वो एमीटर के लिए की गई, यानी कि ट्रांजिस्टर्स को कहीं से भी कोई डायरेक्ट न तो वोल्टेज दिए जा रहा है, न फीडबैक सप्लाई दी रही है, रिवर्स वाइज फीडबैक सप्लाई दी जा रही है। और एमीटर के लिए जो ग्राउंडिंग दी जाती है ट्रांजिस्टर्स को, वो ग्राउंडिंग कहीं से भी नहीं दी जा रही और न ही कलेक्टर को सीधा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा जा रहा है। तीनों वाइंडिंग का जो क्रम बनाया है वो ट्रांजिस्टर की सप्लाई के लिए बनाया गया। इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, इतनी अच्छी फ्रीक्वेंसी इसमें निकाली गई है कि इन फ्रीक्वेंसी को ये क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर लोहा लगा हुआ है, स्पीकर के ऊपर जो कवर होते हैं खाली लोहे के होते हैं, पीछे भी लोहा लगा हुआ है, ये पूरा कवर है। इसके बाद में ये फ्रीक्वेंसी निकलती है, तो ये आपका आयताकार में, यानी कि फैलाव के रूप में, ये आवर्त के रूप में ये फ्रीक्वेंसी निकलती है। तो जैसे ही हम टेबल लैंप को या टॉर्च को इसके ऊपर रखेंगे बगैर कनेक्शन किए, तो ये आपकी चार्जिंग बताने लगेगी, टेबल लैंप, टॉर्च या मोबाइल, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमने वाइंडिंग की गई, ये वाइंडिंग 1 वोल्ट से लेके, समझना अच्छी तरह से, 1 वोल्टेज से लेके 12 वोल्ट तक की फ्रीक्वेंसी को ये बाहर निकालती है। समझ में आया आप लोगों, यानी कि यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आउट होंगी, ठीक है, ट्रांसलेट की जाएंगी, यहाँ से जो ट्रांसमीटर है ये, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी ये बाहर निकलेंगी, ट्रांसलेट की जाएंगी। ये ट्रांसलेट फ्रीक्वेंसी आपकी 1 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच में तक है, समझ, यानी इसका जो पावर है वो 1 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट के बीच तक का पावर है। और इसमें जो एम्पियर है आपका 0.5 एम्पियर से इसमें 1.5 एम्पियर तक की इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। अब करना क्या है, इसके ऊपर जो चीज हमें रखनी है, अगर हमें इसको टॉर्च रखनी है या इमरजेंसी रखनी है, तो इमरजेंसी में अगर आपकी चाइना वाली जो बैटरी 4 वोल्ट की लगी है, तो उसके अंदर जो डिवाइस लगाई जाएगी वो डिवाइस आपकी 4 वोल्ट की, अगर वो टॉर्च है तो 6 वोल्ट की लगाई जाएगी, क्योंकि 1 वोल्ट किसी बैटरी के लिए एक्स्ट्रा रखा जाता है, तभी बैटरी आपकी फिलिंग होती है, चार्ज होती है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसमें जो सॉकेट लगा हुआ है आपका डीसी वाला, इसमें आपको 1.5 एम्पियर का 12 वोल्ट का आपको ट्रांसफार्मर लगाना है, ठीक है। 1.5 एम्पियर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इसमें लगाना है। अब इसमें जो वाइंडिंग की गई है, तो पहले अच्छी तरह से समझ लो, जो कलेक्टर वाली इसमें वाइंडिंग है वो वाइंडिंग आपकी इसमें 22 नंबर तार से है
और उसके टर्न है 114। अच्छी तरह से समझ, इसमें जो कलेक्टर वाली वाइंडिंग है वो 22 नंबर कॉपर वायर की, इंसुलेटिंग कॉपर वायर की 22 नंबर वायर गेज की टर्न जो लगी हुई है वो लगी इसमें 114। ठीक है, इसमें जो एमीटर वाली वाइंडिंग की गई है वो आपकी 27 नंबर से की गई है और उसके टर्न है 72। इसमें जो बेस वाली वाइंडिंग की गई है वो आपके 30 टर्न है इसमें और गेज नंबर इसमें 36। तो ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें वाइंडिंग की गई है। ठीक है, अब इसको हम जैसे आपकी एसी प्लग में लगाएंगे, सॉरी जिसको हम आपका 12 वोल्ट का एडेप्टर में लगाएंगे। ठीक है, 12 वोल्ट का एडेप्टर एसी में लगेगा और एसी से ये आपकी जो सॉकेट है, आपकी जनरली सॉकेट है डीसी वाली, ये आपकी इसमें लगेगी। ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन है, गजब का। आपको कहीं पूरी दुनिया में ये प्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। इसको आप घर पे मॉडिफाई कर सकते हैं आराम से। मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा डिटेल, कौन नंबर गेज का, कितने टर्न, कौन ट्रांजिस्टर्स, क्या क्या, कौन रेजिस्टेंस, सब पूरा मैंने इसमें दे रखा है, उसमें आप देखें। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये देखिए ये 12 वोल्ट का जो एडेप्टर है ये हमने एसी बोर्ड में इसको ऐसे लगा दिया, ये लग गया आपका। ठीक है, लगने के बाद में अब क्या करना है आपको, ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको इन कर देंगे। ठीक है, ये 12 वोल्ट का एडेप्टर से 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का ये जो सॉकेट आया डीसी वाला, इसको हम इसमें इन कर देंगे। डीसी ये पेन और ये आपकी डीसी सॉकेट, इसमें हमने इसको इन कर दिया। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इन हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी निकलेंगी वो स्टार्ट हो गई है। अब ये आपकी टेबल लैंप है। ठीक है, गौर से देखें, ये आपकी टेबल है, इसके पीछे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ भी देखना अच्छी तरह से, कोई ऐसा स्विच नहीं है कि जिसे रखने से ये दब जाए आपकी ये बताने लगे। ठीक है, अच्छी तरह से देखें आप, ये देखो जैसे रखेंगे आपकी चार्जिंग बताने लगेगी। ये देखो, ठीक है, जैसे इसको रखेंगे ये चार्जिंग बताने लगेगी आपकी। बल्कि रखने से क्या, ये मान लो कि हम थोड़ा इसको दूर भी रखेंगे तो ये चार्जिंग बताएगी। ये देखिए इतना फासला है, फिर भी ये चार्जिंग बता रही है। देखिए आप लोग कितना फासला है दोनों के बीच में, कोई वायर नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल खाली स्पेस है, लेकिन फिर भी आपका ये देखिए बता रही है। ठीक है, ऐसे देखें आप लोग, तब आप लोगों को दिखाई देगा। ये देखिए कितना दूर इसका डिस्टेंस है, कितना गैप है, फिर भी आपका चार्जिंग बता रही है। देखिए, ठीक है, अब ये पूरा प्रॉपर ने रख दिया। ठीक है, अब आपका ये बिल्कुल ट्रांसमीटर, ठीक है, ये जो ट्रांसमीटर है और ये इसके अंदर जो हमने बनाया है रिसीवर, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को कि इसके अंदर वोल्टेज के हिसाब से, यानी इसको अगर 5 वोल्ट की जरूरत है तो 6 वोल्ट का हमने इसमें रिसीवर लगाया है। किसी अगर टॉर्च में माना कि आपका 12 वोल्ट हम यहाँ से दे रहे हैं, किसी टॉर्च में अगर 9 वोल्ट की जरूरत है तो हम उसमें 9 वोल्ट का रिसीवर लगाएंगे। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है 3 या 4 इंच दूर तक की है। देखिए 3 या 4 इंच तक ये आराम से कवर करेगा। ये देखिए 3 इंच तक तो ये कन्फर्म है, कवर करेगा। ये देखिए, ठीक है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं ऐसा कोई बटन नहीं लगा। गौर से देखें तो बिल्कुल खाली स्पेस है। और ये आपका स्पीकर का, इसके ऊपर जैसे रखेंगे ये आपका चार्जिंग प्रोटेक्शन में आ जाएगा। ये देखिए चार्ज होने लगी आप, देखिए चार्ज हो रही है आपकी, ये देखिए बढ़िया चार्ज हो रही है गजब की। ठीक है, और चार्ज होने के बाद में ये क्या होगा आपकी, लोग बिल्कुल गजब की ये चार्जिंग हो रही है, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है चार्जिंग में। तो मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही कीमती और बहुत ही बहुमूल्य वस्तुओं के बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये टॉर्च जो आपकी इमरजेंसी है टेबल लैंप, ये बिल्कुल चालू कंडीशन में है। ये देखिए बिल्कुल चालू कंडीशन में है, बिल्कुल जलती हुई है। ये देखिए ये पूरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो आपकी ट्रांसमीटर चार्जर से आपकी आधा 1 घंटे में बिल्कुल फुल हो जाएगी और बढ़िया चार्ज हो जाएगी। जबकि इसके पीछे कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल खाली है, स्पेस है बिल्कुल। आप दो गौर से देखिए, कोई इसमें ऐसा बटन नहीं लगा है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ कुंडली है। ठीक है, और पीछे से ही आपका वायर आया हुआ है, ये आपका एसी एडेप्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे हम इसको ऐसे रखेंगे तो ये चार्जिंग प्रोटेक्शन में आ जाएगी। ये देखिए जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो कंपनी आपका मोबाइल चार्जर बना रही है, वायरलेस चार्जर, उसी पैटर्न पर ये बनी हुई है। बिल्कुल आप इसे आराम से घर पे बना सकते हैं। देखिए कितनी गजब का आइटम है। ये देखिए आपको ऐसा आइटम कहीं देखने को नहीं मिलेगा, इसे आप मॉडिफाई कर लें। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बताता हूं कि इसमें क्या लगा हुआ है। तो अभी तक सवाल था ट्रांसमीटर का, अब सवाल आता है रिसीवर का। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसके अंदर एक कुंडली है, इसके अंदर एक कुंडली है, यानी कि कॉइल है, वायर की कॉइल है, जो यहाँ से इसमें फ्रीक्वेंसी निकल रही है।
पावर का जो करंट इसमें निकल रहा है, ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा इसमें विद्युतीय वाहक बल जो निकल रहा है, ये विद्युत वाहक बल आपका इसमें ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफर पकड़ने के लिए, यानी कि इसमें जो ट्रांसफर होगा इसका विद्युत वाहक बल, ठीक है, ट्रांसमीटर का, तो इसके अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है जिसमें ये करंट आपका प्रोटेक्ट चार्जिंग में शो करने लगता है। तो इसमें एक कुंडली लगी हुई है और उस कुंडली में 2 पीएफ लगी हुई है। तो कुंडली जो इसमें बनी हुई है वो कुंडली हमने 6 वोल्ट की बनाई, यानी 6 वोल्ट की हम कुंडली बनाएंगे। तो ध्यान रहे आप लोगों को, 33 नंबर वायर का जो 37 नंबर वायर होता है, उस 33 नंबर वायर की हमने 1070 टन डाले हैं। 33 नंबर वायर के हमने 1070 टन डाले हैं और 1070 टन डालने के बाद में एक सिरे पर हमने 0.75 250 वोल्ट का इसमें पीएफ लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि जब आप किसी कुंडली को बनाएंगे तो उसमें 2 छोर हो जाएंगे आपके, किसी तार की कुंडली को बनाएंगे उसमें 2 छोर हो जाएंगे। एक छोर पर हमने इसमें क्या किया, 0.75 250 वोल्ट का पीएफ लगाया। दूसरे छोर पर हमने IN 4007 डायोड लगाया है। डायोड और पीएफ के साथ में हमने एक कैपेसिटर लगाया है इसके अंदर। उस कैपेसिटर का पावर 1025 वोल्ट, ठीक है, वो क्या है 1000 MFD 25 वोल्ट का इसमें कैपेसिटर लगाया है, क्योंकि हमें डीसी कन्वर्ट करना है। और एसी कैपेसिटर इसलिए लगाया हुआ कि इसके अंदर जो एसी पल्सेस रहते हैं वो एसी पल्सेस आउट हों और बैटरी के माइनस टर्मिनल पर पहुंचे और कैपेसिटर उनको ग्राउंड करके प्योर फिल्टर में कन्वर्ट कर दे। तो इसी हिसाब से 6 वोल्ट के लिए आपको ये टर्न डालने हैं। यदि आपकी कोई टॉर्च अगर आपकी 9 वोल्ट की है तो 9 वोल्ट के लिए ये मान के चलो कि अगर आपने 1070 इसमें टर्न डाले हैं तो 9 वोल्ट करने के लिए आपको यानी कि क्या करना पड़ेगा, 500 वोल्ट डालने पड़ेंगे, 535 और बढ़ाना पड़ेगा। इसी हिसाब से इसमें रेटिंग पावर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को आइटम कैसा लगा, ठीक है, और इसे आप फिर दोबारा रिटायर कर लें। ये आपका एसी बोर्ड है और इसमें हमने जैसे ये चार्जर लगाया, चार्जर लगाने के बाद में ये आपका ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर फिट है इसमें, ये देखिए लगा हुआ है। ट्रांसमीटर के ऊपर जैसे ही हम इस टेबल लैंप को रखेंगे ये आपका, ये देखिए आपका चार्ज बताने लगेगी, ये आपकी चार्ज हो रही, ये देखिए चार्ज हो रही, जबकि इतना गैप है इसमें, फिर भी ये देखो इतना गैप है, ये देखो कितना गैप है, इतना गैप है, फिर भी ये चार्जिंग बता रही है आपकी, देखो। ठीक है, तो इतना अच्छा इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी आउट हो रही है कि गजब की चार्जिंग करेगी आपको। ना आपको चार्जर ढूंढना है, ना आपको कोई ऐसा मोबाइल का चार्जर ढूंढना है इसके लिए। ठीक है, ये परमानेंट एक जगह रखा रहेगा। आपको कभी भी आए अपना टेबल लैंप यूज करें, डिस्चार्ज हो जाए इसके ऊपर रख दें। ठीक है, आपको चार्ज मिलेगी, ना आपको इसके लिए कोई चार्जिंग की व्यवस्था करनी है। तो ये आपको उपकरण कैसा लगा, इसकी राय रास्ता हमें जरूर बताएं। मैं गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर्वई, सभी को नमस्कार करते हैं और आशा रखते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। गुड नाइट, नमस्कार।